टीवी मदीना 145। लालची मगरमच्छ। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। शेर जंगल का बादशाह था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था टूटू। वो बहुत बहादुर और समझदार था। जंगल में एक बहुत खूबसूरत तालाब था, लेकिन उस तालाब में मगरमच्छ रहा करते थे। उस तालाब में मगरमच्छ अपनी मर्जी चलाते और किसी को तालाब से पानी नहीं पीने देते। मगरमच्छ कहते थे कि पहले हमारे खाने को फल वगैरह लाओ और फिर पानी पियो। बेचारे जानवर जंगल से फल जमा करते और मगरमच्छों को ला कर देते, फिर मगरमच्छ उनको पानी पीने देते। सब जानवर मगरमच्छों से तंग थे, लिहाजा सब ने मिलकर सोचा कि हमें जंगल के बादशाह शेर को ये बात बतानी चाहिए। जानवरों ने कहा, अभी चलते हैं। उसी वक्त चालाक लोमड़ी बोल पड़ी, अगर शेर बादशाह उस मामला में पीछे हटा तो उसको जंगल का बादशाह करार नहीं दिया जाएगा। लोमड़ी ने सारे जानवरों को शेर के खिलाफ भड़का दिया। सब जानवर मिलकर जंगल के बादशाह शेर के पास गए और सारा मामला बताया और ये भी कहा, अब हमको उन मगरमच्छों से निजात दिलाइए, वरना आप ये जंगल छोड़कर जा सकते हैं। ये कहकर सब जानवर वहाँ से चले गए। यह सारा माजरा शेर का बेटा टूटू सुन रहा था। जंगल का बादशाह शेर सारी रात शेर परेशान रहा। टूटू ये सब देख रहा था। उस जंगल के सारे जानवरों को बुलवाया और उनसे कहा, इस जंगल के बादशाह शेर तो बहुत अच्छे हैं, आप लोगों का इतना ख्याल रखते हैं और आप है कि मुश्किल वक्त में उनका साथ छोड़ रहे हैं। चालाक लोमड़ी ने कहा, इस छोटे से बच्चे को क्या पता उन बातों के बारे में। लेकिन टूटू की ये बात जानवरों के दिलों में जड़ पकड़ ली गई और उन सब जानवरों ने बादशाह शेर के पास जाकर अपने रोए की माफ़ी मांगी और कहा कि हम सब मिलकर मगरमच्छों का मुकाबला करेंगे। सब सोच रहे थे कि मगरमच्छों का मुकाबला किस तरह किया जाए। इतने में टूटू बोल पड़ा कि मगरमच्छों को खाने का बहुत शौक होता है और उनका सबसे पसंदीदा खाना खरगोश है। अब तो शामित खरगोश की थी। इतने में हाथी बोल पड़ा, हम खरगोश को मार तो नहीं सकते। टूटू ने कहा, नहीं, हम उसे मारेंगे तो नहीं, हाँ उसको इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। सारे जानवर टूटू की शक्ल देख रहे थे कि इस छोटे से बच्चे को इतनी अक्लमंदी वाली बात कैसे सूझी। खरगोश को सब ने हौसला दिया और कहा कि तुम्हारी मदद से सब जानवर आराम से ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। सबकी हौसला अफजाई पर खरगोश राजी हो गया। सब ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और उसके ऊपर पत्ते डाल दिए ताकि मगरमच्छों को पता न चले कि हमने उनके लिए जाल बिछाया है। अब काम शुरू हुआ। खरगोश मगरमच्छों से बगैर पूछे पानी पीने लगा। मगरमच्छों ने जब देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उनमें से एक ने कहा, उसकी सज़ा यह है कि उसे खा जाए। दूसरे मगरमच्छों ने यह सुना तो उनके मुंह में पानी भर आया। खरगोश ने मगरमच्छों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख लिया। खरगोश वहाँ से हल्के हल्के भागने लगा, मगर मगरमच्छ भी लालच में उसके पीछे भागने लगे। मगरमच्छ खरगोश का पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच गए जहाँ जाल बिछा हुआ था। खरगोश जाल के ऊपर से छलांग मारकर दूसरी तरफ गिर पड़ा और सारे मगरमच्छ गड्ढे में गिर पड़े। इस तरह सारे मगरमच्छों को उनके किए की सज़ा मिल गई और खरगोश ने सुकून का सांस लिया। फिर सब ने टूटू और खरगोश का शुक्रिया अदा किया और जंगल के बादशाह शेर ने एक बहुत बड़ी दावत रखी
इस तरह सारे जानवर एक बार फिर पहले की तरह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी कैसा लगे? अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन घंटी को बजाकर हमारे साथ रहें।